बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकंड ईयर मैथमेटिक जो न्यू मॉडल पेपर 2023 में हमारे साथ शेयर किया गया था बेटा, जो मार्क्स स्कीम हमें शेयर की गई थी 20:40 का रेशो, मतलब 20% ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, 40% शॉर्ट होगा और 40 लॉन्ग होगा। तो ये स्कीम आने वाले सालों के लिए भी थी। देखिए आपको मैं यहाँ बता दूँ, अब बच्चे कह रहे हैं मिस आपने हमें न्यू मॉडल पेपर नहीं दिया। देखिए फॉर मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 2023 एंड ऑनवर्ड्स आने वाले सालों में भी इसी वाले पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसमें तो डिटेल लेक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े से यूनिट डिफरेंट है ना, तो आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए मैथमेटिक्स जैसे एचएससी पार्ट 2 चाहे आईसीएस वाले बच्चे हैं या प्री इंजीनियरिंग के हैं तो उनका यही वाला सिलेबस है, ठीक है जी। और सिंटैक्स बोर्ड से मुखातिब हूँ मैं, चाहे वो बच्चे जाम शुरू जैसे जो बच्चे जो है जैसे सखर लाड़काना मीरपुर ख़ास, मतलब जो बच्चे सेंट डिवीज़न में आते हैं वो सब इसको फॉलो करेंगे। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम आएगा। अच्छा देखो, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर मैपल के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो, तो मैपल के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह पूछ सकता है, अदरवाइज एक एमसीक्यूज़ आ गया है, 2 आ गए, अदरवाइज उसमें से सवाल तो आने के चांसेस नहीं है। डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज़ मैपल ऐसे करके सेक्शन बी में। अब ये लिमिट एंड फंक्शन का 2 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ से आएंगे और 2 शॉर्ट आपके कवर होंगे। देखो डिटेल यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, मतलब 4 नंबर का एक शॉर्ट होगा ना आपके पास, आपको कम से कम 10 शॉर्ट करने होंगे सेक्शन बी में। तो 2 सवाल आपके फंक्शन एंड लिमिट से होंगे और 2 एमसीक्यू, मतलब टोटल नंबर 10 नंबर का पेपर आपका फंक्शन एंड लिमिट से निकलेगा। फिर आपका जो ये द स्ट्रेट लाइन है ये तो है नहीं। अब डेरिवेटिव वाला चैप्टर अगर आप ले लेते हो तो डिफरेंशिएट जो आपके पास डिफरेंशिएट है, तो आपके पास थर्ड चैप्टर, उसमें आपका जो है वो भी 2 ही एमसीक्यूज़ निकलेंगे और जो है आपके जो शॉर्ट है वो 2 सवालात वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, मतलब 4 और 4 8, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, 10 नंबर आपके ये हो गए। तो इस तरह आप लोग सारी चीज़ें नोट करते हैं। अब हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आपके हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप इसको समझ लीजिए, ये आपके पास जो है वो यहाँ पर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये चैप्टर नहीं है लेकिन इस तरह ही पेपर बनकर आपका आएगा। तो ये 2 सवाल आपके इस चैप्टर में से आ जाएंगे, मतलब यूनिट नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 3 से भी आएंगे, यूनिट नंबर 4 से भी आएंगे, पर यूनिट नंबर जो 5 है वहाँ से भी 2 सवाल आएंगे। हर एक सवाल आएगा तकरीबन जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन वाला, उसमें सिर्फ आपका एक सवाल आएगा, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है जैसे कि यूनिट नंबर 6 है, एंटी डेरिवेटिव चैप्टर जैसे 6 में दिया गया है आपके पास, तो इसमें से आपके पास 2 सवाल शॉर्ट में आएंगे और लॉन्ग के भी मैं आपको बताती हूँ, लॉन्ग में 2 लॉन्ग आएंगे इसमें से, ठीक है। जो और जो ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल जो आपके पास दिया गया है ना, ये चैप्टर नंबर 5 जो दिया गया है, तो ये आपके पास हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन में से हो सकता है कि एक सवाल जो है वो आपका वो लॉन्ग का पार्ट कवर कर दे, जैसे कि 8 नंबर का दिया है यहाँ से, ठीक है ना। एक सवाल लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं, जबकि जो ये डिफरेंशिएट वाला चैप्टर है डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 3, इसमें लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है सवाल, ठीक है जी। इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। कुछ एक्सरसाइज ऐसी बता रही हूँ जो लॉन्ग का पार्ट कवर करेंगी और कौन सी एक्सरसाइज जो शॉर्ट का पार्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मॉडल पेपर भी बना के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5 मॉडल पेपर बनाऊंगी कि इंशाल्लाह वो एक तरह का आपका टारगेट पेपर्स ही होंगे, उनको हार्ड कॉपी में मिलेगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो बताइएगा, इंशाल्लाह उनको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। मैं आपको मार्केट नेम बता दूंगी शॉप का कि वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उसको जब परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मॉडल पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये समझ में आ गया आपको। अब एंटी डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंटीग्रेशन का चैप्टर आपका यूनिट नंबर 6 है, ये भी यूनिट नंबर 6 ही है, तो उसमें से जो है आपने 2 सवाल जो है शॉर्ट के लिए, 2 ही क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए इसको प्रिपेयर करना है। पहाड़ जैसा चैप्टर है वो एक, ठीक है जी। अच्छा जी, सर्कल आ जाए। अब हमारे पास हमारा जो यूनिट नंबर जो 7 है वो स्ट्रेट लाइन है ना, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, तो इसमें से 2 सवाल आपके स्ट्रेट लाइन में जो है वो शॉर्ट का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग में भी आपके आने के चांस, स्ट्रेट लाइन वाला जो भी चैप्टर है उसमें लॉन्ग में भी एक सवाल आता है, ठीक है। सवाल एक 8 नंबर का एक सवाल जो है वो आपका लॉन्ग में आएगा और शॉर्ट में जो है वो आपका जो है 4 नंबर के 2 सवाल आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा जो यूनिट नंबर 8, और यहाँ पे इनका यूनिट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जैसे सर्कल है तो हमारा यूनिट नंबर 8 है, अभी न्यू बुक में सर्कल है ना, तो सर्कल में से 2 सवाल शॉर्ट में आएंगे और लॉन्ग में एक सवाल आएगा 8 नंबर का, ठीक है जी। ये भी हो गया क्लियर। फिर ये पैरा वाला हैपर वाला चैप्टर, ये हमारे पास जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इनका चैप्टर नंबर 8 है पहली वाली बुक का।
तो आपने क्या करना है, इसमें से भी जो है प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करके एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा इन एक्सरसाइजेज से। बाद में एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे एक्सरसाइज को रटते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें से आपके 3 सवाल जो है ना, हाइपरबोला वाला चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो 3 सवाल आपके जो यहाँ से आएंगे शॉर्ट में, या हो सकता है कि यहाँ से 2 सवाल आपके आ जाएं 4-4 नंबर के कोई, क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 12 हैं और पहले वाली बुक के 9 है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 2 सवाल ही आपके आएंगे यहाँ से भी, और लॉन्ग में 1 सवाल यहाँ से कवर करेगा, ठीक है जी। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वहाँ से आपका 1 सवाल आएगा, ठीक है, 4 नंबर का। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वहाँ से भी 1 सवाल आएगा। और लास्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, वहाँ पे से भी आपका 1 सवाल आएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो आप लोगों को अलहमदिल्ला मैंने गाइड कर दिया है। तो ये आपका पहले वाला मॉडल पेपर है। देखें यहाँ बाकी पूरा जो है PDF भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप लोग इसको देख लें। पूरी क्वांटिटी लिखिए, कितना सवाल कहाँ से आएंगे, क्या होगा। देखो जैसे कि यहाँ मेंशन है ना कि क्वेश्चन नंबर आपका जो अटैम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन, 5 ही सवाल आपको करने होंगे, 8 नंबर का 1 होगा, 5 सवाल तो 40 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, आप सबको पता है। 40 नंबर का शॉर्ट होगा, शॉर्ट का जो 1 सवाल अगर 4 नंबर का है, 10 सवाल करने होंगे तो 40 नंबर यहाँ से हो गए। 20 नंबर के 20 MCQs, मतलब 1 नंबर का 1 MCQs होगा, तो 20 नंबर आपके वहाँ से कवर हो गए। तो ये आपने याद रखना है कि पैराबोला वाला यहाँ चैप्टर नंबर जो आपका जो लॉन्ग के चैप्टर्स है ना, वो आप देख लो। जैसे कि स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7, 1 सवाल आपका यहाँ से आएगा। ये जैसे यहाँ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से आपके 2 सवाल बनेंगे, ठीक है। 2 सवाल आपके इंटीग्रेशन से आएंगे, एंटी डेरिवेटिव यहाँ जो लिखा हुआ है। और बाकी जो है ये जो है डिफरेंस जो ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है यूनिट नंबर 3, वो शॉर्ट में आएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सर्कल से। 1 सवाल आपका सर्कल से आएगा। पैराबोला हाइपरबोला वाला चैप्टर में से आपका जो यूनिट नंबर 9 है, उसमें से भी 1 सवाल आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, ठीक है जी। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है जी। और वही चीज़ आपको पता होगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इन्होंने मॉडल पेपर 2023 में दिया था, आगे ऑनवर्ड भी लिख दिया था कि आने वाले सालों में भी इसी को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि दिस सेक्शन कंसिस्ट 20 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देखो हम 20 सवाल मिले आपको, और 1 सवाल का 1 नंबर का 1 नंबर है, और आंसर मेंशन नहीं करने की, सिर्फ क्वेश्चन लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड ईयर के बच्चे जानते हो, सिर्फ उसके आंसर्स मेंशन करने हैं आपने। और जो ऑप्शन है ना उसका जो नेम होता है, जैसे 1 है तो 1 का A ऑप्शन, ठीक है, B, C व्हाटएवर, वो ज़्यादा ज़रूर लिखा करें। और फिलहाल आजकल तो आप लोगों को OMR शीट मिलती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ सर्कल फिल करना होता है ना, आजकल तो सिस्टम आ गया है। अच्छा जी, डू नॉट कॉपी द पार्ट क्वेश्चन, ये तक सब कुछ लिखा हुआ है सर्कल। खैर ये सारी पॉइंट आप लोगों को मालूम ही है, और आजकल के बच्चे टीचर से ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, सेक्शन बी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अटैम्प्ट यानी 10 पार्ट फ्रॉम सेक्शन बी एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, राइट आंसर नीटली है, बाकी तो आपको मालूम है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, और अगर हमें ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो, टीचर आपको वहाँ पर देगा, ठीक है जी। अटैम्प्ट यानी 10 पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी जो इक्वल मार्क्स। मतलब यहाँ पे सेक्शन बी में आपको लोगों को 10 सवाल करने हैं, और 1 सवाल का 4 नंबर है। लेकिन जैसे कि दिया गया डिटरमाइन द लिमिट्स वगैरह, इस तरह सवाल आपको मिलेंगे आपकी पूरी बुक के अकॉर्डिंग, और उस तरह से फिर आपको जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है जी। अब डिटेल्स में आ जाते हैं। डिटेल आंसर्स में भी इस तरह आपके पास जो है वो आपको 5 सवाल करने हैं, और 8 नंबर का 1 सवाल है। अच्छा मज़े की बात बेटा, कितने अच्छा हो गया ना ये कि सेक्शंस ख़त्म हो गए। मैंने पहले भी कहा था, अगर A आ रहा होता था ना बच्चों को, तो B नहीं आ रहा होता था, B आता था तो C नहीं आता था, तो ये बड़ा चक्कर था। और लॉन्ग में भी बच्चे फंस जाते थे, एक पार्ट आ रहा है B नहीं आ रहा, B आ रहा है तो A नहीं आ रहा। ये बड़े मज़े लग गए, अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल कर दो, कोई A B वाली कहानी नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है आपको एक थ्योरम है, तो हमारी भी बुक में थ्योरम्स हैं सर्कल वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 10 में भी हैं, तो आप वो थ्योरम ज़रूर कीजिएगा। 5 ही तो है, तो एक तो लग ही जाएगा, लॉन्ग थ्योरम कवर करने से एक तो लग ही गया, ठीक है जी। बाकी डेरिवेटिव वाले चैप्टर में से होगा, फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है वहाँ से होगा, पैराबोला हाइपरबोला की इक्वेशंस दी गई हैं वहाँ से होगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड हाइपरबोला, ये इंपॉर्टेंट है सारे सवालात, ठीक है जी। खैर आप लोगों को उम्मीद समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए दुआ में स्थानी जी को रखें यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके भी बताना है। अगर कमेंट करोगे ना इंशाल्लाह ज़बरदस्त, जो अभी मॉडल पेपर बनाऊंगी 5, तो उन बच्चों को जो है उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है जी। चले उस्तानी जी को दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला
नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।